हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर इन जावा। ठीक है। सबसे पहले तो अगर जहाँ आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है। देखो, टर्नरी ऑपरेटर कब यूज करना चाहिए? जब आपके पास कोई कंडीशन हो प्रोग्रामिंग के अंदर, उस केस में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, जो चीजें हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके कर रहे थे, लाइन ऑफ कोड ज्यादा करना पड़ता था। ठीक है। उसी चीज को आप सिंगल लाइन में कर सकते हो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक एक पॉइंट राइट कर देता हूं। देखो समझो, इट इज यूज टू रिप्लेस मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड विथ अ सिंगल लाइन। क्लियर है पॉइंट? सेकंड, आप ऐसे भी बोल सकते हो, एन ऑपरेटर दैट इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। देखो, टर्नरी मतलब थ्री एक्सप्रेशंस के अंदर होता है। चलो मैं आपको सिंटैक्स राइट करके दिखाता हूं। सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, देन आपको यहाँ पे देना एक्सप्रेशन वन कॉलन, और यहाँ पे दे देता हूँ एक्सप्रेशन टू। देखो, ये बुलियन कंडीशन ट्रू रहेगा तभी आपका एक्सप्रेशन वन प्रिंट होगा। अगर जहां आपका बुलियन कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन टू बेसिकली एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सप्रेशन वन विल एग्जीक्यूट इफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू। क्लियर है पॉइंट? और सेकंड आपका एक्सप्रेशन टू, ये कब एग्जीक्यूट होगा? तो विल एग्जीक्यूट इफ बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दे रहा हूं यूजिंग इफ एल्स। ठीक है, यूजिंग इफ एल्स। फिर उसी कोड को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के साथ इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कितनी लाइन ऑफ कोड कम करना पड़ता है। ठीक है ना? चलिए चलिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया मैंने, यहाँ पे डेमो, कुछ भी दे सकते हो, demo.java। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे मेन मेथड। चलिए, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल में वैल्यू मैंने 4 असाइन कर दिया। बेसिकली मैं आपको इवन ऑड का प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया ए रिमाइंडर ऑपरेटर टू। ठीक है। अगर जहाँ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, इसका इस केस में ये आपका आउटपुट आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज द नंबर इज इवन। क्लियर है पॉइंट? एंड देन एल्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, अगर जहाँ रिमाइंडर बच जाता है तो उस केस में आपका आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ द नंबर इज ऑड। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसको चलाते हैं हम लोग। सेव किए, कंपाइल एंड रन, लेट मी चेक क्या प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे कंसोल पे देखो द नंबर इज इवन। अगर जहाँ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 तो रिमाइंडर बच जाता है। इस केस में आपका क्या आना चाहिए? नंबर इज ऑड। क्लियर है? चलो देखते हैं। देखो नंबर इज ऑड। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये वन है यूजिंग इफ एल्स। अब इसी चीज को हम लोग देखो, अगर जहां मैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके करूं, देखना एक लाइन में हो जाए। देखो, मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, आर ई एस मतलब रिजल्ट कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया ए रिमाइंडर ऑपरेटर टू डबल इक्वल टू 0, अगर जहां रिमाइंडर 0 बचता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देन यहाँ पे क्या प्रिंट होनी चाहिए? द नंबर इज इवन। देन आपको यहाँ लिखना है कॉलन, और अदरवाइज फॉल्स होता है, बेसिकली रिमाइंडर बच जाता है तो आना चाहिए क्या? द नंबर इज ऑड। ये चीजें आनी चाहिए, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। चलो देखते हैं। सेव किया एंड देन चलो कंपाइल करते हैं क्या आता है। इस केस में देखो द नंबर इज ऑड। अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 या 6 लिख देता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इस केस में क्या आना चाहिए? द नंबर इज इवन। चलिए देखते हैं। देखो नंबर इज इवन। देखो एक लाइन में हमने यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर इसको परफॉर्म कर लिया। क्लियर एंड पॉइंट? यूजिंग वन लाइन, तो एक लाइन के साथ, इसीलिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना, याद रखना। क्लियर है पॉइंट?
चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर है पॉइंट? चलिए मैंने पेस्ट कर दिया। डन। अब देखो एग्जांपल नंबर 2, ध्यान देना। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इन ए इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट दे देता हूं, तो ये चीजें हटा देता हूं अभी फिलहाल। चलो इन ए इक्वल टू रिजल्ट में स्टोर करवा लेता हूं डायरेक्ट। चलो देखो 10 अगर जहां ग्रेटर देन 20 है तो मल्टीपल, जैसे ई फाइल सीक में हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते थे, वो भी आप टर्नरी ऑपरेटर के साथ कर सकते हो। आप मल्टीपल्स कंडीशन एक साथ कर सकते हो एक लाइन में, ठीक है। चलो देखो, अगर जहां आपका ये होता है क्वेश्चन मार्क 30 कॉलन, और यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे दे देता हूं 40 ग्रेटर देन अगर जहां 50 है, तो ये आपका आना चाहिए क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, देन आपका 60 कॉलन 70, एंड देन इसको क्लोज कर दो, ठीक है। देखो इस केस में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तब ये वाला चेक होगा। यहाँ पे क्या होगा 40 ग्रेटर देन 50, ये भी फॉल्स है, तो ये 70 प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है ना। रिजल्ट के अंदर क्या आनी चाहिए 70। लेट मी चेक, देखो 70 आया, यहाँ पे देख लो कंसोल, ठीक है। आई होप क्लियर आपको, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके इसको करो, ठीक है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, क्लियर नहीं होगा लॉजिक, ठीक है ना। चलो ये चीजें आज हमने कवर किया, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, विथ एग्जांपल हमने कवर किया। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो एंड देन प्रैक्टिकल करो, ठीक है। और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।